अपना कहाँ से चला, डी ड्राइव से, डेस्कटॉप से? MWF अपना बैच टाइम है 3:30 to 5, जून मंथ, टुडे इज 26/06/24। ये अच्छा हुआ लास्ट क्लास नहीं हुई थी, नहीं तो और पीछे पहुंच जाता। चलो, सो हमने लास्ट क्लास में सिर्फ एक ही फाइल बनाई है HTML डॉक्यूमेंट के नाम से, ठीक है, कि एक HTML फाइल को बनाने के लिए हमें क्या क्या लिखना होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन की जो फाइल थी वो मैं यहाँ पर कॉल कर दे रहा हूँ, जो कि हमने यहाँ डिफाइन की थी HTML इंट्रोडक्शन के नाम से। ये फाइल आपको देखने के लिए मिलेगी उस वीडियो के अंदर, तो इसको मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ वीडियो में, ध्यान से सुनना है इसको, ठीक है। सिर्फ इतना ही हुआ है, इससे ज़्यादा और कुछ हमने किया नहीं है। तो ये फाइल हम लोग कॉपी करके लास्ट क्लास के फोल्डर में डाल देंगे, और जब आज हम लोग अपलोड करेंगे तो उसमें चली जाएगी फाइल अपनी। तो चलिए, तो इंट्रोडक्शन का लास्ट लाइन क्या था अपना, वर्जन्स की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे इसके अंदर, है ना, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एडिटर्स की। तो इसकी फाइल हम लोगों ने यहाँ बनाई होगी डेफिनेटली, एडिटर्स। तो अगेन छोटा सा एक थ्योरी पार्ट है, जरा इसको देखें। HTML एडिटर्स, एडिटर्स का मतलब क्या होता है कि जिसके ऊपर हम लोग अपनी कोड लिखते हैं HTML का, ठीक है। सो अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर इज ऑल यू नीड टू लर्न HTML। लर्न HTML यूजिंग नोटपैड और टेक्स्ट एडिट। नोटपैड हम सभी के कंप्यूटर में अवेलेबल होता है, हमने विंडो R प्रेस करना होता है, Command+R, और यहाँ पर आपको जाके टाइप करना है नोटपैड, और आपके सामने नोटपैड ओपन हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो हमें विंडो में मिलता है नोटपैड, और अगर हम लोग बात करते हैं डिफरेंट OS की, जिसको हम बोलते हैं मैकिन्टोश यानी कि मैक, तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है, टेक्स्ट एडिट। सो वेब पेजेस कैन बी क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड बाय यूजिंग प्रोफेशनल HTML एडिटर्स। However, for learning HTML, we recommend a simple text editor like Notepad for PC यानी कि डेस्कटॉप, एंड टेक्स्ट एडिट फॉर मैक यानी कि मैकिन्टोश। We believe that using a simple text editor is a good way to learn HTML। तो जब तक हमारा जावास्क्रिप्ट ख़त्म नहीं हो जाता, यानी कि अब से 1 से 2 या 3 महीने जो भी हमें लगेंगे, हमने सिर्फ और सिर्फ नोटपैड का ही इस्तेमाल करना है। जितना ज़्यादा आप नोटपैड पर काम करेंगे, आप कोडिंग के अंदर एक्सपर्ट हो जाएंगे। और अगर आप कोई शॉर्टकट लगाने की कोशिश करें, लाइक कि भी हम लोग कंप्यूटर में अपने VS कोड डाल लेते हैं इस तरह से, और सारी कोडिंग हम लोग इसके अंदर लिख लेंगे, तो आप कोडिंग लिख ज़रूर पाओगे, लेकिन जब इंटरव्यू में जाओगे तब आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो इसको तब चलाना है जब हम लोग बेसिक फंडामेंटल अपना स्ट्रॉन्ग कर लें कि किस चीज़ को कहाँ, कैसे और कब इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो कोई भी एडिटर आपने इसके अलावा प्रोफेशनल यूज़ नहीं करना है जब तक मैं आपको ना बोलूँ। अब राइट सम HTML, राइट अ कॉपी ऑफ द फॉलोइंग कोड इन योर HTML एडिटर। लाइक ये कोड हमने यहाँ से कॉपी किया इस तरह से, और अपने नोटपैड में आपने ये कोड लिख लेना है। सो फर्स्ट लाइन डॉक टाइप HTML, इसका हमने अपने इंट्रोडक्शन में जिक्र किया कि इसका काम क्या होता है। ये फर्स्ट लाइन हमें ये बताता है ब्राउज़र के अंदर कि हमारा HTML का वर्जन क्या है। सो अभी जो हम लोग एट प्रेजेंट HTML का वर्जन यूज़ करें ये है 5.2, ठीक है। अब आपके जितने भी टैग्स होंगे यहाँ पर, इनको हम एलिमेंट्स और टैग्स के नाम से कॉल करते हैं। तो ये जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये HTML एलिमेंट के अंदर कॉल होंगे सब। तो उसके बाद आपने डिफाइन करना है लैंग्वेज का नेम। अब HTML लैंग्वेज जो है वो 2 मेन पार्ट में डिवाइडेड है, वन इज़ हेड एंड अदर इज़ बॉडी। हेड पार्ट जो कि पेज की इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, जो कि आपको ब्राउज़र में यहाँ पर डिस्प्ले होती है, टैब और टाइटल, ठीक है। तो या तो विंडो में आपको दिखाई देगा ऊपर, या फिर आपको किसी टैब के ऊपर दिखाई देगा इस तरह से। तो जो भी हम लोग यहाँ टाइटल लिखेंगे वो यहाँ डिस्प्ले होता है। तो अभी आप मिसमैच देख रहे होंगे, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमने अपनी फाइल को सेव नहीं किया है।
और बॉडी वो पार्ट है जो भी आप यहाँ लिखते हैं वो आपको यहाँ दिखाई देता है। जो जितना भी मैंने यहाँ पर ये थ्योरी लिखा हुआ है ये बॉडी के अंदर लिखा गया है। तो जैसे हम अगर यहाँ पर इसका कंट्रोल यू प्रेस करते हैं आप देख सकते हैं एंटायर काम इसके अंदर चल रहा है, ठीक है, बॉडी के अंदर। तो चलिए अपनी एक फाइल कैसे HTML की एक फाइल बनती है, तो ध्यान रखिएगा डॉक टाइप जो कि नॉन केस सेंसिटिव है, यानी कि अपर केस, लोअर केस, स्मॉल केस, टॉगल केस, टाइटल केस, जिस भी केस में आप लिखना चाहें लिख सकते हो। बट मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ऐसे ही लिखिए। चला कैसे भी सकते हो बट आपकी बेस्ट प्रैक्टिस ये मानी जाती है। इसके बाद अपनी लैंग्वेज का नेम बताना है, फिर आपने हेड बनाना है। ज़रूरी नहीं कि हेड हो, अगर आप चाहते हैं कि पेज का टाइटल दिखाना है एंड यूज़र को तब आप हेड बनाएं, अदरवाइज हेड मैंडेटरी नहीं होता है, ठीक है। बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यूज़र अगर किसी पेज को ओपन करेगा तो डेफिनेटली वो कुछ वहाँ पर देखना चाहता है। इसको ऐसा समझो कि आप फोटोशॉप में कोई फाइल बनाते हो, अब आपने वो फाइल जब ओपन किया लेकिन आपको अपने कैनवस पे दिख कुछ भी नहीं रहा उसके अंदर, तो यूज़र के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा ना। तो कुछ तो आना चाहिए ना बॉडी के अंदर, तो इसलिए बॉडी टैग ज़रूर से लगेगा, यानी कैनवस हमेशा होना चाहिए। फाइल को सेव कैसे करते हैं ध्यान से देखना आप दोनों लोग। हम यहाँ से फाइल मेन्यू में जाएंगे, कंट्रोल-S प्रेस करेंगे और जिस भी लोकेशन पर आप सेव करना चाहते हैं वो डेट अपनी चूज़ करेंगे। तो आज डेट क्या है 26 जून, और यहाँ पर जाके हम लोग अपनी फाइल का एक नेम डिफाइन कर देंगे इसके अंदर। जैसे मैंने इसको नेम दिया index.html। जैसे हम लोग इसको ओके करेंगे आप यहाँ ब्राउज़र में देखेंगे कि एक इंडेक्स के नाम से क्रोम फाइल हमारी क्रिएट हो गई है, दिखाई दे रहा है। इसको आपने ओके करना है और ये ब्राउज़र में आपकी फाइल डॉक्यूमेंट टाइटल के साथ ओपन हो गई है। अब यहाँ पर देखें हमने क्या लिखा था डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पर टाइटल में रिटर्न आ रहा है। एक मिनट का स्टार्ट करते हैं अगेन। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइटल लिखा हुआ है, हम इसको अगर जाके यहाँ पर लिख देते हैं वेलकम पेज। लिखने के बाद आपने क्या करना है, ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ स्टार का सिंबल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ध्यान से देखें एस्ट्रिक, यानी कि फाइल के अंदर कुछ एक्टिविटी परफॉर्म हुई है जो कि सेव नहीं है। सेव करेंगे तो देखो स्टार चला गया। अब जैसे आप पेज के ऊपर आके रीलोड करेंगे F5 तो टाइटल क्या हो गया, वेलकम पेज। इसी तरह से बॉडी में हम लोग जाके लिखते हैं दिस इज माई फर्स्ट टेक्स्ट रिटन बाय पैड। कंट्रोल-S, ब्राउजर में आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखिए टेक्स्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब सपोज कीजिए कि ये तो अभी यहाँ पर फाइल खुली हुई है तो काम चल रहा है। अब ये फाइल जब आप अपने घर पे जाके ओपन करेंगे तो क्या करना है, देखिए यही सोर्स फाइल है, यही आउटपुट फाइल है। यहाँ पर दो अलग अलग फाइलें नहीं होती फोटोशॉप की तरह कि आपने PSD बनाया और JPG निकाल लिया। यही सोर्स है, यही आउटपुट है। तो आपने क्या करना है, राइट क्लिक ऑन दिस फाइल, ओपन विद क्या करेंगे, नोटपैड, ठीक है। फिर से आपकी फाइल स्टार्ट हो जाएगी और इसी को डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी ब्राउजर में आ जाएगी इस तरह से यहाँ पर। तो समझ में आ गया। आप दोनों नए स्टूडेंट्स को पुराने जानते हैं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब फिर से हम लोग अपनी फाइल पर आते हैं जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है एडिटर्स के नाम से। तो ये पार्ट समझ में आया कि एक HTML पेज बनाने के लिए हर बार आपने इतना कोड करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट, सेव द HTML पेज। वैसे मैं आपको सिखा चुका हूँ क्या करना है, बट आप दोबारा से देखें। सेव द फाइल ऑन योर कंप्यूटर, सेलेक्ट फाइल मेन्यू और क्या चूज़ करेंगे, सेव एज इन नोटपैड मेन्यू। तो मान लीजिए हमारा यहाँ पर नोटपैड ओपन है तो आप फाइल मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से जाके आप चूज़ कर लेंगे सेव या सेव एज, और यहाँ पर जाके अपनी फाइल का नेम डॉट एक्सटेंशन उसका आपने लिख देना है। अब वापस आइए, नेम द फाइल index.html एंड सेट द एनकोडिंग टू UTF-8 विच इज़ प्रेफर्ड एनकोडिंग फॉर HTML फाइल। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है, UTF-8 लिखा आ रहा है। तो देखो क्या होता है कि आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर कुछ टैग लगे हुए हैं ये, बट ये एक भी टैग आउटपुट में मुझे नहीं दिखाई दे रहे, मुझे सीधे आउटपुट दिखाई दे रहा है। यही होता है एनकोडिंग का मतलब, आपका कोई भी टैग प्रिंट नहीं होता, ब्राउज़र उसको रीड करके उसका आउटपुट देता है हमें, ठीक है। क्लियर है ना। नेक्स्ट टिप यहाँ पर देख रहे हैं, यू कैन यूज़ आइदर .htm और HTML, यानी कि जब हम लोग कोई फाइल यहाँ पर सेव कर रहे हैं तो एट द टाइम हम यहाँ पर .htm लिखें या HTML लिखें, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। HTML इज़ अ ओल्डर स्टैंडर्ड, HTML इज़ अ लेटेस्ट, लेकिन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। आपका फाइल जो HTML काम कर रहा है या जो HTML काम कर रहा है, दोनों का आउटपुट सेम ही रहता है,
ठीक है, दोनों ही रिकमेंडेड है, कुछ भी चला सकते हो, बट आप लोग लेटेस्ट के साथ जाएं, HTML, ये रिफाइन वर्जन है। नेक्स्ट, देयर इज नो डिफरेंस, इट इज़ टोटली अप टू यू कि आप क्या रखना चाहते हैं, HTML या HTML। तो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी बनता है कि भाई फाइल का नेम हम लोग क्या रखते हैं। तो इंटरव्यू अगर आप बोलोगे भाई फाइल का नेम .html, तो आप वो कहेगा भाई HTML रखते हैं। तो अगर हमें नहीं पता होता तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, पर नहीं सर हम तो HTML ही लगाते हैं, ये आंसर आता है, बट हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। व्यू द HTML पेज इन योर ब्राउजर, ओपन द सेव्ड HTML फाइल इन योर फेवरेट फोल्डर, जो भी आपने फोल्डर का नेम रखा हुआ है, जैसे हमने आज की डेट में अपने फोल्डर का नेम डिफाइन किया हुआ है। डबल क्लिक ऑन द फाइल और यू कैन राइट क्लिक एंड चूज ओपन विद वॉट, जो भी आप ब्राउजर के साथ फाइल को एक्सेस करना चाह रहे हैं, राइट क्लिक करके यहाँ से आप, जैसे मेरे पास ब्रेव है, फायरफॉक्स है, क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, एज है, यहाँ पर डिफरेंट मेरे पास 3-4 ब्राउज़र यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट सबकी जो आज की डेट में फेवरेट में है, लिस्ट में है, वो है क्रोम। तो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जैसे कि यहाँ पर क्रोम का आइकन आ रहा है, ये कैसे सेट होगा, तो आपको यहाँ पर लिखना है डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स। तो डिफ़ॉल्ट में जब आप आओगे तो यहाँ से आपको दिखाई देगा अपना डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र। यहाँ से आपके पास जितने ब्राउज़र्स अवेलेबल होंगे उनकी लिस्ट मिलेगी, आप जाके चूज़ करेंगे, वही आपका डिफ़ॉल्ट बन जाएगा। तो मैंने अपने में क्रोम को डिफ़ॉल्ट बनाया हुआ है, तो आप अभी अपने अकॉर्डिंग चूज़ कीजिएगा क्या रखना है। तो यहाँ तक का पार्ट क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। सो ये हमारा HTML टेक्स्ट एडिटर से रिलेटेड। नेक्स्ट कुछ बेसिक्स समझेंगे इसके अंदर कि किस तरह से चीज़ें हमारी काम करती हैं। यहाँ बड़ी गर्मी लग रही है, चलिए। हाँ जी, थर्ड टॉपिक है HTML बेसिक को समझते हैं यहाँ पर। ओपन करेंगे इसको। तो अभी जब हमने नोटपैड एक फाइल अपनी बनाई थी, वहाँ पर हमने क्या यूज़ करा था, डॉक टाइप HTML। ऑल HTML डॉक्यूमेंट मस्ट स्टार्ट विद अ डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन, डॉक टाइप HTML। The HTML document itself begins with HTML and end with HTML। तो यानी कि स्टार्टिंग में और एंडिंग में क्या डिफरेंस आ रहा है, एक फॉरवर्ड स्लैश और आपका टैग जो है वो एंड हो रहा है। तो यहाँ पर स्टार्ट और एंड इस तरह से डिसाइड होता है। द विजिबल पार्ट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट इज बिटवीन बॉडी, जहाँ पर मैंने लिखा था दिस इज माई फर्स्ट टेक्स्ट रिटन बाय नोटपैड। अब इसको समझेंगे। द डॉक टाइप डिक्लेरेशन रिप्रेजेंट्स द डॉक्यूमेंट टाइप एंड हेल्प्स ब्राउजर टू डिस्प्ले वेब पेज करेक्टली। इट मस्ट ओनली अपीयर वंस एट द टॉप ऑफ द पेज बिफोर एनी HTML टैग, यानी कि बिल्कुल टॉप में लिखना है इसको, उसके बाद में HTML, देन हेड, देन टाइटल क्लोज, देन हेड क्लोज, देन बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज हो जाएगा। द डॉक टाइप डिक्लेरेशन इज नॉट केस सेंसिटिव, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि आप इसको अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, टॉगल केस, जिस भी केस में कंफर्टेबल है वैसे लिख सकते हो, बट सही मैनर यही वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर HTML के हेडिंग्स। HTML हेडिंग्स आर डिफाइंड विद द H1 टैग टू H6 टैग। H1 टैग डिफाइंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, H6 डिफाइन द लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। यानी कि जब भी हम लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट बनाने के बाद क्या होता है, एंड गोल कि भाई बनने के बाद उससे कुछ बिजनेस हम लोग जनरेट करेंगे। तो गूगल में अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट के अंदर कोई एक ऐसा फोकस कीवर्ड हो जिसको यूज़र सर्च करे और मेरा पेज वहाँ पर दिख जाए, तो वो जो मैसेज होता है वो H1 टैग के अंदर जाता है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। और ये एक पेज में एक ही बार इस्तेमाल होगा, एक से ज़्यादा आप लगाने के लिए लगा लेंगे, बट जब प्रोजेक्ट आपका लाइव जाएगा तो गूगल में ये एरर बन जाएगा, क्योंकि हम जो वेबसाइट बनाते हैं वो गूगल सर्च फ्रेंडली बनाते हैं। अगर आप गूगल एल्गोरिदम का ध्यान नहीं रखें कि गूगल ने क्या टर्म्स कंडीशन लिखे हैं, तो आप अपनी वेबसाइट को रैंक नहीं करा पाओगे, ठीक है। इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। जैसे कि arenapb.com/static site 2, यहाँ हम लोग जाते हैं और ये देखो पूरी वेबसाइट हमने बना के लाइव की है अपनी खुद से, ठीक है, लाइव चल रही है।
पूरा कोडिंग हमने खुद से किया हुआ है इसका। अब इसके अंदर हम लोग कंट्रोल यू प्रेस करते हैं और यहाँ पर हम लोग सर्च करते हैं कि हेडिंग टैग यानी कि H1 हमने कितनी बार इस्तेमाल किया। तो क्या लिखा रहा है ऊपर, ओनली वन टाइम, 1/1। 1 में मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पर एक फोकस कीवर्ड डाला, डिलीशियस बर्गर्स इन दिल्ली। ठीक है, अगर कोई दिल्ली के अंदर बर्गर सर्च कर रहा है तो मेरा पेज वहाँ पर डिस्प्ले होगा उस केस में। ठीक है, तो यहाँ से हमने अपने बर्गर की क्या खासियत है, क्या स्पेशलिटीज़ हैं, हमने यहाँ पर जूसी पैटीज़ एंड यूनिक फ्लेवर इंग्रेडिएंट्स, ये सारी चीज़ हमने यहाँ पर मेंशन कर दी इस तरह से। तो ये प्रॉपर होता है एसईओ फ्रेंडली काम। दूसरा पेज का हमारा टाइटल है बेस्ट बर्गर इन दिल्ली, जूसी टेस्टी एंड फ्रेश बाय बर्गर हब। ये हमने खुद का अपना ब्रांड नेम डिफाइन कर दिया इसके अंदर, है ना। तो जब भी हम लोग कोई पेज यहाँ पर बनाते हैं नोटपैड के अंदर, जैसे ये इंडेक्स पेज, अभी तो आप जस्ट कोडिंग सीख रहे हो, लेकिन इसका जो आगे चल के लेवल आता है वो एसईओ होता है। तो अभी आप देख रहे हैं हेड में कुछ भी नहीं है, सिर्फ टाइटल है। बट जो मेरी वेबसाइट लाइव है, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो नोटिस करें, देखिए हेड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्या लिखा है, टाइटल। लेकिन उसके बाद में इतनी कहानी और लिखनी पड़ती है जब आपकी वेबसाइट लाइव आ जाती है। काफ़ी कुछ लिखा हुआ है ना। तो ये होता है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसके अंदर आपके कीवर्ड्स हैं। अगर कोई सर्च करता है बेस्ट बर्गर्स इन दिल्ली, जूसी बर्गर, टेस्टी बर्गर, फ्रेश बर्गर, बर्गर डिलीवरी इन दिल्ली, ऑर्डर बर्गर्स ऑनलाइन, दिल्ली बर्गर मेन्यू, ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ अपने कीवर्ड बनाना कि इसमें डाले हुए, कोई सर्च करेगा तो हम वहाँ पर डिस्प्ले होंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि अभी के लिए यहाँ पर ध्यान से समझें कि H1 डिफाइंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, यानी कि एक पेज में एक ही बार यूज़ करना है। जब तक एसईओ नहीं करो आप जितनी मर्जी बार चला लो, लेकिन अगर आज गलत आदत पड़ गई तो फिर आगे चल के काम ही खराब करोगे। अपना सिर्फ ध्यान रखना, H1 ओनली वन टाइम, H2 ओनली वन टाइम, H3 ओनली वन टाइम, 4, 5, 6 मल्टीपल टाइम्स यू कैन यूज़, लेकिन बाकी की सभी हेडिंग सिंगल टाइम। तो जैसे यहाँ पर HTML हेडिंग एग्जाम्पल है, हम यहाँ से अपनी पुरानी क्लास से कॉपी कर लाते हैं। अब इस HTML हेडिंग फाइल को मैं यहाँ पर ओपन करूँगा इसके अंदर, तो आप यहाँ देखेंगे हमने बॉडी में क्या लिखा, टाइटल है हमारा HTML हेडिंग, H1, H2, H3, H4, H5, H6। H मतलब हेडिंग, 1 मतलब टाइप, हेडिंग टाइप 1 सबसे लार्जर साइज प्रोड्यूस करता है, 6 सबसे स्मॉलर साइज प्रोड्यूस करता है। हम यहाँ लिखते हैं 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब हेडिंग को हमने लिखने के बाद में क्या करना है, अपने ब्राउज़र में आना है, रिफ्रेश करेंगे, क्लिक करेंगे तो देखो हेडिंग ओपन हो गए। अब यहाँ पर हमने हेडिंग के अंदर अलाइनमेंट भी सेट किए थे, अगर आप कोड पर ध्यान देंगे तो देखो दिस इज़ अ टैग, स्टार्ट टैग और एंड टैग, जिसके बीच में हमारा एक मैसेज कंटेन है। ये होता है एट्रीब्यूट और ये होता है एट्रीब्यूट वैल्यू। ठीक है, तो क्या हर टैग के अंदर ये होता है टैग एट्रीब्यूट वैल्यू। 5% ऐसे टैग्स हैं जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स और एट्रीब्यूट वैल्यू नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी सभी में आपके एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट वैल्यू आपको मिलेंगे देखने के लिए। अब यहाँ पर लेफ्ट हमने लिखा, तो लेफ्ट लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने लास्ट वालों में तीनों में नहीं डिफाइन किया, तो आपके ये तीनों लेफ्ट में ही आ रहे बाय डिफ़ॉल्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग US UK बेस्ड इंग्लिश का यूज़ करते हैं, तो इसमें हमारा लेफ़्ट टू राइट चलता है, तो लेफ़्ट लिखना नहीं होता, बट मैंने जस्ट क्लियरिटी के लिए बताया है इसके अंदर। तो सेंटर से हमारा ये नंबर 2 हेडिंग सेंटर में है और राइट से हमारा नंबर 3 हेडिंग राइट में डिस्प्ले हो रहा है। तो लेफ्ट सेंटर राइट इस तरह से काम करेगा। तो अलाइनमेंट की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो आप लोग सभी ग्राफिक पढ़ के आए हो, तो उसमें लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई ऑप्शन दिया होता है, वही सेम ऑप्शन यहाँ भी काम करते हैं। बट हेडिंग एक सिंगल लाइन होता है, तो ये कभी भी जस्टिफाई नहीं होता है, इसका हमें ध्यान रखना है। मल्टी लाइन कॉन्टेंट को हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं, सिंगल लाइन कॉन्टेंट आपका जस्टिफाई नहीं होता है। तो ये पार्ट हमारा हेडिंग का हुआ। तो आप अगेन ध्यान से देखिए, डॉक टाइप, HTML, हेड, टाइटल सब कुछ वही है, बस क्या हुआ यहाँ पर टाइटल चेंज हुआ, बॉडी के अंदर हम लोगों ने अपना मैटर डिफरेंट लिखा और इसको हमने क्लोज किया। आप देख सकते हैं किसी भी टैग का रिपीटेशन यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, तो जब वेबसाइट बनता है तो उसमें भी रिपीटेशन नहीं होगा, सिर्फ 4, 5, 6 को आप मल्टीपल टाइम यूज़ करेंगे, 1, 2, 3 को सिंगल टाइम ही यूज़ करेंगे। 1 तो कभी भी गलती से डबल होना ही नहीं चाहिए, अगर डबल हो गया आप वेबसाइट को इंडेक्स करा ही नहीं पाओगे। ठीक है, प्रॉब्लम आ जाएगी उस वेबसाइट के अंदर। और जब हम लोग सीख रहे होते हैं, क्योंकि देखो होता क्या ना, आज की डेट में वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप अरीना से सीख रहे हो, आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो, यूट्यूब पे सो मैनी ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे। बट
वो लोग कभी ये नहीं बताते कि एसईओ के पॉइंट से किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि एंड गोल क्या है कि भाई हमारा प्रोडक्ट जब बन के तैयार हो जाएगा तो लोगों तक पहुंचाना है। अब वो लोगों तक ही नहीं गया तो फ़ायदा क्या उसको बनाने का। तो आज के दिन में वेब डिज़ाइनर बहुत हैं, बट क्वेश्चन ये आता है कि एसईओ फ्रेंडली कितने हैं, क्योंकि अभी तक ये दिक्कत नहीं थी, लेकिन 2020 से गूगल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। वो ये कहता है कि अगर वेबसाइट में ज़रा सी भी गलती हो तुरंत क्रॉस, क्योंकि लोग आपको ढूंढेंगे गूगल के ऊपर, और गूगल में अगर आप नहीं दिखोगे तो लोग तुम तक पहुँचेंगे कैसे। तो यानी कि आपको फिर एक ही तरीका बचता है कि फिर जाके आप चलाओगे गूगल एड्स, जिसमें खर्चा होता है बहुत अच्छा खासा। तो दो चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब कि बिना खर्चा किए आप टॉप पर आ रहे हो, इनऑर्गेनिक मतलब पैसा लगा के आप टॉप पर आ रहे हो, पैसा की एक लिमिट है। ऐसा नहीं कि आप अनलिमिटेड लगाते ही जाओगे और टॉप में बने रहोगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिकली हमें ग्रो करना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हेडिंग के बाद हमारा टॉपिक आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है? मल्टीपल लाइंस का कॉम्बिनेशन होता है। HTML पैराग्राफ्स आर डिफाइंड विद P टैग। अब HTML सीखना आसान क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो नाम आप बोलते हो उसी का फर्स्ट लेटर टैग बन जाता है। जैसे बात आई हेडिंग की तो H आ गया, बात आई पैराग्राफ की तो P आ गया, है ना। तो पैराग्राफ का एग्जाम्पल देख रहे हैं तो हम लोग यहाँ से जाके पैराग्राफ का एक एग्जाम्पल कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ढूंढेंगे पैराग्राफ और इसको लाके हम लोग यहाँ पे करेंगे कॉल। अब जब हम लोग यहाँ से इस फाइल को ओपन करेंगे तो ये होता है पैराग्राफ हमारा। अब पैराग्राफ में अब यहाँ नोटिस करें, ये एक पैराग्राफ है, इसका लेफ्ट से अलाइनमेंट ठीक है, राइट से खराब है। ये दूसरा पैराग्राफ है जिसमें हमें सेंटर लाइन दिखाई दे रहा है कंटेंट, जूम आउट करेंगे तो। ये थर्ड पैराग्राफ है जो लेफ्ट से खराब है लेकिन राइट से सही आ रहा है। और ये फोर्थ पैराग्राफ है जो बोथ साइड से एकदम परफेक्ट आ रहा है। दिस इज़ अ जस्टिफाई एग्जाम्पल। यानी कि जब हम इस फाइल को ओपन करेंगे वेब ब्राउज़र में या नोटपैड के अंदर तो आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे। सो ये पैराग्राफ है विद अलाइन लेफ्ट, ये सेंटर, ये राइट और ये जस्टिफाई। तो फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में हम लोगों ने जस्टिफाई ट्राई किया हुआ है। क्या होता है, हमारा टेक्स्ट लेफ्ट राइट में प्रॉपर फिक्स हो जाता है तरीके से। तो वही सेम सोल्यूशन हमें यहाँ पर मिल रहा है इसमें देखने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जस्टिफाई सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ के साथ काम करेगा, बाकी कहीं भी काम नहीं करेगा, मत ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक, पैराग्राफ के बाद आता है लिंक। लिंक्स क्या होते हैं? कनेक्टिविटी। यानी कि मैंने अपनी फाइल के अंदर कुछ XYZ लिंक डिफाइन किया है और उस पर क्लिक होने पर समथिंग कुछ हैपन हो रहा है वहाँ पर। लाइक जैसे हमने एक लिंक बना दिया, वी विजिट गूगल, हमने क्लिक किया वो खुल गया। तो जैसे ये भी जो आप देख रहे हो, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ फाइल ओपन हो जा रही है, वो ये क्या लिंक ही है, इसको हम बोलते हैं हाइपर लिंक। ठीक है, तो यहाँ से लिंक कैसे काम करता है? HTML लिंक्स आर डिफाइंड विद द A टैग। A बोले तो एंकर। ठीक है, द लिंक डेस्टिनेशन इज स्पेसिफाइड इन द HREF एट्रीब्यूट, मतलब हाइपर रेफरेंस। नेक्स्ट, Next, attributes are used to provide additional information about HTML elements. तो फाइल लेकर आएंगे अपनी लिंक वाली। हमने इस फाइल को किस नाम से डिफाइन किया होगा भाई? एंकर लिंक के नाम से। कॉपी कर लीजिए। और कोई लिंक की फाइल है इसमें? नहीं है, बस दो ही है ना। चलो तो इनको लेके चलो और एक बार ज़रा यहाँ देखते हैं हमने कौन सी फाइल इसमें अटैच कर रखी है। HTML लिंकिंग के नाम से एक और फाइल है, ये है। एंकर लिंकिंग टॉपिक अलग है, उस पर बाद में आएंगे। तो इस फाइल को रिफ्रेश करिए तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक लिंक दिखाई दे रहा है। बैक करेंगे, हमने यहाँ से ओपन करा HTML लिंक्स एग्जाम्पल, क्लिक किया तो हमारे सामने एक विजिट गूगल के नाम से फाइल ओपन हो गई। यहाँ पर हमने इसको क्लिक किया तो गूगल की वेबसाइट ओपन हो गई। तो ये कैसे काम किया इसने, इसको समझते हैं। तो यहाँ से आप इस फाइल को ओपन करेंगे नोटपैड के अंदर और आप यहाँ देखेंगे टाइटल है HTML लिंकिंग। हमने यहाँ पर यूज़ करा है A टैग जो कि क्लोज हो रहा है।
हमने HREF एट्रीब्यूट में गूगल का पाथ मेंशन किया और दोनों टैग के बीच में हमने जाके अपना लिखा है कि यूज़र को क्या मैसेज देना है। हमने बोला है विजिट गूगल। और जब आप ब्राउज़र में इसको देखते हैं यहाँ पर इधर, तो यहाँ पर आपको विजिट गूगल इस तरह से लिखा हुआ मिल रहा है। और जब यूज़र इसको इंटरेक्ट करता है तो हमारी वेबसाइट गूगल की ओपन हो जाती है इस तरह से। तो आपको अगर कोई डिफरेंट लिंक लगाना हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विजिट याहू, तो आप यहाँ जाके लिखेंगे yahoo.com, कंट्रोल एस करिएगा, यहाँ पर रीलोड करेंगे, क्लिक करेंगे और ये देखिए याहू की वेबसाइट आपकी ओपन हो गई है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा HTML में इमेजेस। एक वेबसाइट बिना इमेज के अधूरी, क्योंकि अगर विजुअल नहीं होगा तो यूज़र इंगेज नहीं होगा। क्योंकि हम खुद भी अगर देखा जाए, अगर बुक कोई पढ़ रहे हैं, स्कूल टाइम की बात करें, या अगर आप कोई नोवेल पढ़ रहे हो, अगर उसके अंदर कुछ इलस्ट्रेशंस ना हो या कॉमिक्स पढ़ रहे हो उसके अंदर करेक्टर ना हो, तो क्या समझ में आएगा, है ना। वैसे ही सेम विजिटर का इंटरेस्ट भी ख़राब होता है कि अगर मान लो कि एक बंदा कहता है भी मेरे को फ़ोन खरीदने जाना है वेबसाइट के ऊपर, और फ़ोन की फ़ोटो ही ना हो, तो बंदा क्या फ़ोन खरीदेगा वहाँ से? भाई मुझे कुछ तो दिखाओ कि प्रोडक्ट है क्या। मैं नहीं कहता मुझे 360 दिखाओ, मुझे फ़ोन दिखा दो, इसका लुक एंड फील ऐसा है, बाकी उसकी डिटेल लिख दो भी इसमें कितने मेगापिक्सल कैमरा है क्या है। लेकिन ई कॉमर्स वेबसाइट क्या करती है, फ़ोन को 360 दिखाती है, चारों तरफ से, टॉप से, बॉटम से, साइड से, टॉप, हर एंगल उसमें कवर करते हैं, मल्टीपल। ठीक है, फिर उसके स्पेसिफिकेशन को भी जूम कर करके दिखाते हैं भाई इसके अंदर 50 के 3 कैमरा है या जो भी है चीज़ें। ठीक है, तो इमेज का एक बहुत बड़ा रोल होता है वेबसाइट के अंदर। तो HTML images are defined with the IMG tag. IMG मतलब image tag. The source file SRC, alternative text is ALT, width and height are provided as attribute. तो ये है टैग और ये है इसके अंदर अलग अलग टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ से इमेज एग्जाम्पल को चलाने के लिए आपको यहाँ पर पहले तो इस फाइल को क्लिक कर लेना है कि हमें पता चलेगा फाइल का नेम क्या है। फाइल का नेम है HTML5 images। तो यहाँ से हम इस फोल्डर में जाएंगे और इसको कॉपी करेंगे। देखो फोल्डर इसलिए लिया है क्योंकि इसके अंदर इमेज रखी हुई है। ठीक है, और इस फाइल को इसलिए लिया क्योंकि यहाँ से हमारी इमेज एक्सेस होगी। आते हैं आज की डेट में और यहाँ से जाके आप इसको करेंगे रिफ्रेश। तो क्या दिखाई दे रहा है, इमेज आ गया पेज के अंदर। अब ये इमेज कैसे आया, इसका कोड ज़रा हम लोग गो थ्रू करते हैं। तो ये है इमेजेस और यहाँ देखिए हमने लिखा HTML हेड, यहाँ पर टाइटल हमारा गलत जा रहा है, इसको लिखेंगे आप HTML इमेज। यहाँ पर हमने बॉडी में कॉल किया IMG टैग। SRC में हमने जाके अपनी इमेज का नेम बताया। ALT जाके हमने लिखा फ्लावर इमेज। अब ALT क्या है, अल्टरनेट टेक्स्ट। ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपकी वेबसाइट में ये लगा हुआ नहीं है ALT, तो SEO में आपकी वेबसाइट में सारे एरर हो जाएंगे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ALT तो ध्यान रखना है, ज़रूर से लगाना है। अब जो ALT में कीवर्ड डला हुआ है जैसे फ्लावर इमेज, तो ये काम आपका नहीं होता है, ये काम होता है SEO पर्सन का कि क्या नेम जाएगा इसके अंदर। जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरी जो वेबसाइट लाइव है, जो बर्गर वाली मैंने आपको दिखाई है, मैं दोबारा से इसको ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देखें जैसे कि ये लिखा हुआ है बेस्ट बर्गर। अब बेस्ट बर्गर को अगर मैं कॉपी करके यहाँ पर Ctrl+U प्रेस करके Ctrl+F में जाके फाइंड करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कीवर्ड का रिपीटेशन। तो जब भी कोई बेस्ट बर्गर सर्च करेगा तो फ़ायदा होगा। दूसरा, बेस्ट बर्गर के नाम से मेरा पर्टिकुलर सेक्शन भी है जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। यही लिखा है क्लोजअप ऑफ जूसी क्लासिक, यही सब लिखा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखें इस इमेज के साथ ALT लगा हुआ है। ALT मैंने क्या लिखा, क्लोजअप ऑफ जूसी क्लासिक चीज़ बर्गर विद मेल्टेड चीज़, फ्रेश लेटस, टोमेटो एंड टोस्टेड बन। पूरा लिखा ना मैंने कहानी इसके बारे में। तो इसके अंदर भी हमारे कीवर्ड वगैरह लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये होता है ALT। अब इसको ज़रा थोड़ा ऐसा समझो कि भाई आप ऑनलाइन आते हो और यहाँ जाके आप एक कीवर्ड सर्च कर लेते हो, जैसे कि सलमान खान, और यहाँ से आपने एंटर किया, तो यहाँ पर आप देख रहे हो सलमान खान के फोटोग्राफ्स आने स्टार्ट हो गए। या फिर मैं अगर यहाँ जाता हूँ इमेजेस के अंदर, तो आपको टोटल सलमान खान से रिलेटेड ही कंटेंट देखने के लिए मिल रहा है इसमें। अब कई जगह पर साथ में कुछ लोग और भी दिखाए हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर
नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी हमें दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर और 2 लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। तो क्या है कि जब भी सलमान खान को लेके कोई न्यूज़ लिखा गया या उसकी कोई इमेज अपलोड की गई तो ALT में उसका कीवर्ड डाल दिया गया, तो जब भी कोई सर्च करेगा तो ये दिखाई देगा। या जैसे मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ अजय, अब मैं ये नहीं बता रहा, सलमान में तो मैंने बताया, अजय में मैंने क्या बोला, अजय लिखा, अजय तो पता नहीं कितने होंगे, अपने अरीना में ना जाने कितने अजय हैं, बट यहाँ पर ये देख रहे हो देवगन को ढूंढ के लेकर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, और पॉपुलैरिटी जो होती है वो इस बेसिस पे आपके जो टैग्स डले होते हैं काम करती है। तो यानी कि इंटरनेट के ऊपर जितनी भी इमेजेस गए वो अजय के नाम से बहुत ज़्यादा हैं, और वो कौन है? देवगन है, ठीक है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अब अजय ने आज किसी जगह पर कोई इंटरव्यू दिया एग्जाम्पल के तौर पर, तो वो ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह पर आ रहा होगा, वो सभी चैनल पर आ रहा होगा, सभी चैनल के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म भी हैं, तो वो उसका आर्टिकल बनाएंगे, उसकी फ़ोटोग्राफ भी लगाएंगे। जब फोटोग्राफ लगाएंगे तो उसमें ALT ज़रूर लगाया जाएगा ताकि भी सर्च हो। अब सीधी सी बात है कि जब आप अपनी फ़ोटो कोई सोशल मीडिया पे डालते हो, आप इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते कि ALT लगाना है क्या लगाना है, ना ही उसके अंदर आपको ऑप्शन दिया जाता है। नहीं तो भाई आप सोशल मीडिया को अपने पर्सनल यूज़ में लेके आ जाओगे ना फिर। तो यहाँ पर क्या है, ये एक पब्लिक फिगर होने की वजह से ये एक चीज़ करते हैं, वो 100 प्लेटफॉर्म लिखते हैं उनके बारे में, तो इसलिए ये लोग पॉपुलर जल्दी हो जाते हैं। और जब कोई सर्च करता है तो इनके फोटोग्राफ्स वहाँ पर दिखने लग जाते हैं उस तरीके से। तो लेकिन ये पॉसिबल हो रहा है सिर्फ और सिर्फ ALT की वजह से। ALT का दूसरा फ़ायदा, मान लो कि आपने इमेज का नेम बाय मिस्टेक गलत कर दिया, उस केस में ब्राउज़र में आपको उसका नेम लिखा हुआ आ जाएगा कि किस ALT की इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है, तो आपको फाइंड करना आसान हो गया। सीधे फ्लावर इमेज को कंट्रोल F करके ढूंढ लोगे कोड में कहाँ से गायब हुई है इमेज आपकी, समझ गए। ये हो गया। अब हमने इसमें पढ़ा था इंट्रोडक्शन के अंदर कि भाई इसमें क्या क्या होता है। SRC हमने देख लिया यहाँ पर होता है। दूसरा इसमें लिखा था क्या, ALT, ये भी हमने देख लिया। अब बचता है विड्थ एंड हाइट, तो इसके लिए भी हम ज़रा देख लेते हैं यहाँ पर। अब ये जो हमारी इमेज है फ्लावर वाली, ये बहुत बड़ी है ना, ये बहुत बड़ी इमेज है, हमें इसको छोटा करना है। ये देख रहे हो पेज से बाहर तक जा रही है ऐसे, तो क्या करें, लिखते हैं विड्थ। बाय डिफ़ॉल्ट HTML पिक्सल्स में विड्थ लेता है, इंचेस सेंटीमीटर ये नहीं समझता है, क्योंकि आप स्क्रीन के लिए काम करें तो स्क्रीन ऑलवेज वर्क इन पिक्सल। तो आप यहाँ जाके लिखें, जैसे मुझे 800 पिक्सल्स की इसकी विड्थ करनी, जैसे आप रिलोड करेंगे इमेज प्रोपोर्शनेट छोटा हो जाएगा। अब या तो आप विड्थ लिख लें या आप हाइट लिख लें, तो इमेज प्रोपोर्शनेट ही छोटा बड़ा होगा। अगर हाइट डालेंगे तो विड्थ उसके हिसाब से चलेगा, विड्थ डालेंगे तो हाइट उसके हिसाब से सिंक होकर काम करेगा अपना। दोनों चीज़ें अगर आप डाल रहे हो तो आपको फिर ये पता होना चाहिए कि इतनी विड्थ अगर मैं लिखूँ तो हाइट कितनी आएगी, नहीं तो आपका काम खराब हो जाएगा। तो ऐसा कैसे पता चले, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने यहाँ से जाके इमेज को ओपन विथ करा, तो इमेज तो एक्चुअली बहुत बड़ी है। अभी देखो यहाँ पर विड्थ कितना लिखा रहा है, 1920/1200 है ना, तो ये काफ़ी बड़ी इमेज है। तो इसका एक तरीका होता है, आप यहाँ से इंस्पेक्ट करो ऐसे, और इसके ऊपर माउस लेके आओ, ठीक है। इसको ज़रा साइड कर देना और थोड़ी देर इसको पॉइंटर रखने की कोशिश करना। तो यहाँ पर देख रहे हो कुछ लिखा रहा है, ठीक है। तो किसी वेबसाइट के अंदर आपको अगर किसी फोटोग्राफ के बारे में पता लगाना, जैसे इस फोटोग्राफ का साइज़ कितना है, मैं यहाँ पर जाऊँगा इंस्पेक्ट और यहाँ जाके मैं इसके ऊपर रखूँगा, तो देखो लिखा गया 479/477 इमेज का साइज़ है, लिखा रहा है इस तरह से। तो ये हो गया हमारा इमेज एट्रीब्यूट से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इसके अंदर, हाउ टू व्यू HTML सोर्स। हैव यू एवर सीन अ वेब पेज एंड वंडर्ड हे हाउ डिड दे डू दैट। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देख रहे हैं यहाँ पर गूगल, जिस गूगल को आप इतना शौक से चलाते हैं उसके पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार है, कुछ कोड लिखा हुआ है। अब ये कोड स्क्रॉल करने पर छोटा सा लग रहा है, लेकिन अगर मैं लाइन रैपिंग को ऑन कर लूँ, अब ज़रा देखना कितनी कहानी लिखी हुई है यहाँ पर इस गूगल को बनाने के लिए, है ना, और ये कितने छोटे फॉन्ट में देख रहे हैं हम लोग। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। तो ऐसे हम लोग किसी भी वेबसाइट का लाइव जाके, जैसे अभी हम लोग अरीना PB चला रहे थे, हम किसी वेबसाइट का चेक कर सकते हैं कोड। जैसे ये वेबसाइट को बनाने में कितना कोड लगा, Ctrl U आप यहाँ से प्रेस करेंगे
और आपको यहाँ पर दिखाई देगा इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं इसके अंदर, है ना। तो इसको अगर आप यहाँ से देखें तो टोटल लाइन जो है कोड की वो कितनी है, 285। 285 के अंदर बहुत सारा कोड जो है वो कहाँ लिखा गया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें एक CSS यूज़ हो रखी है अलग से, फिर ये कोड चल रहा है यहाँ पर इतना कुछ। तो अभी के लिए हमें लगेगा भाई इतना कुछ करना पड़ेगा, हमें तो इतना लिखना ये है वो है सारी चीज़, लेकिन जब आप काम करते हो तो आपको पता नहीं चलता कि आपने कब कितना बड़ा प्रोग्राम बना दिया, ठीक है। अभी देखने में बहुत बड़ा लगेगा, ठीक है। तो इसलिए पेशेंस रखिएगा, सब लोग आराम से वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीख जाते हैं, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, व्यू HTML सोर्स कोड, क्लिक या Ctrl+U in an HTML page or right click on the page and select view page source. This will open a new tab containing the HTML source code of the page. तो जैसे कि मैंने भी आपको गूगल दिखाया, तो जब आप राइट क्लिक करते हैं तो क्या लिखा आता है यहाँ पर, आप नोटिस करेंगे व्यू पेज सोर्स या फिर शॉर्टकट कमांड है Ctrl+U, ऐसा हम लोग कोड खोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंस्पेक्ट एन HTML एलिमेंट, जैसे मैंने अभी अपनी वेबसाइट का दिखाया कि मुझे इमेज की हाइट विड्थ पता करनी थी, तो हमने क्या करा, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, मुझे इस गूगल के लोगों का साइज़ पता करना है कितना बड़ा है, तो मैं यहाँ से क्लिक करके इसके ऊपर जाऊँगा और मुझे इसका साइज़ मिल जाएगा। यहाँ से कितना साइज़ है, 272/92 इस इमेज की विड्थ और हाइट है इसके अंदर। इंस्पेक्ट एलिमेंट समझ में आया। So right click on any element or a blank area and choose inspect, ऐसे inspect. To see what elements are made up of, you will see both the HTML and the CSS. CSS stand for cascading style sheet. HTML के बाद हम लोग यही पार्ट सीखेंगे। वैसे अभी तक चल रहा होता है, 1-2 टेम्पलेट पूरे भी कर चुके होते हैं। You can also edit HTML and CSS on the fly in the elements or styles panel that open. यानी कि अगर मैं यहाँ पर गूगल के इस फील्ड में कुछ कलाकारी करना चाहूँ, इसके कुछ कलर वगैरह बदलना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो होता है वर्चुअली चेंजेस होते हैं इसके अंदर। तो जैसे ये हमारा टेक्स्ट फील्ड है, अब हम इसके अंदर कुछ जैसे चेंज करना चाहें कि भाई यूज़र जो यहाँ लिखता है वो छोटा लिखा आ रहा है फॉन्ट, ऐसे मैं चाहता हूँ फॉन्ट बड़ा हो जाए इसके अंदर, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर जाएंगे CSS के अंदर और यहाँ जाकर मैं फॉन्ट का साइज़ कर दें भाई 50 पिक्सल। अब आप देखो जो यहाँ लिखा जाएगा ये बड़ा हुआ इस तरह से, पिक्सल लगाना भूल गया मैं, पिक्सल ज़रूर से लगाइएगा नहीं तो काम नहीं करेगा सही से। तो ये हो गया हमारा लाइन हाइट। तो अब जब आप इसमें लिखेंगे तो इतना गैप ये छोड़ के चलेगा इसके अंदर, और इसका साइज़ भी अगर हम लोग बढ़ाना चाहें या मैं इसका फॉन्ट बदलना चाहूँ इस फील्ड का, तो मैं यहाँ से जाके फॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ। मैं लिख देता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, तो देखो चेंज हो गया हमारा फॉन्ट। तो हम कुछ भी चेंजेस वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। मुझे बैकग्राउंड कलर फील्ड का अच्छा नहीं लग रहा, मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर बदलना चाह रहा हूँ। मैंने टेक्स्ट फील्ड का बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। तो आप लाइव किसी वेबसाइट के अंदर कुछ भी छेड़खानी कर सकते हो। ये बस आपके पास चेंज हो रहा है, गूगल के पास कुछ चेंज नहीं हो रहा है, या फिर कोई और चलाएगा उसके पास कुछ चेंज नहीं होगा। इसका नाम है इंस्पेक्ट, यानी कि आप टेम्परेली ऑन द गो ऑन द फ्लाई कुछ भी चेंजेस करके आ सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ। वापस आते हैं इसके अंदर। तो ये पार्ट क्लियर हुआ सारी चीज़ें, ठीक है। बेसिक्स के बाद हम लोग आगे देखते हैं और क्या टॉपिक्स हमारे पास। इसका हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, टेक्स्ट प्रॉपर्टी, और HTML 4 और 5 में दोनों में क्या प्रॉपर्टीज आती है उसके बारे में डिस्कस किया था। बट बिफोर द प्रॉपर्टी मैं आपको यहाँ पर चेंज करना सिखा रहा हूँ कि भाई कैसे आप अपने पेज का बैकग्राउंड कलर वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा मैं आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे आप इसके अंदर क्या हाल है सर, मुबारक हो, आता हूँ। चलो बस आगे।
सो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एक इनविटेशन आ गया, जाना पड़ेगा।